देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो सवाल नंबर देखिए तीसरा है आपका 2.4 का कि के का मान ज्ञात कीजिए जब के प्रत्येक स्थिति में x-1 इसका एक गुणनफल होगा। यानी इसके जितने भी पार्ट आएंगे सवाल के तीसरे के उस समय x-1 इसका एक गुणनफल होगा। तो उस समय x-1 को प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपके सवाल इसके हैं, देखें आप। पहला है px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब हमें k का मान निकालना है। k का मान ज्ञात कीजिए कब? जब कि प्रत्येक स्थिति में x-1 इसका एक गुणनफल है। अब इसका क्या है? x-1 बराबर 0 मानिए, x बराबर 1 आ गया। तो हर एक सवाल में इसके हर एक पार्ट में x बराबर 1 आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो रखिए, जब k का मान निकालेंगे तो px बराबर 0 रखना पड़ेगा। कितना? 0। तो 0 बराबर x मीन्स 1, तो 1 का वर्ग प्लस x1 प्लस k 0, 1 का 1 धन 1 धन k 0 बराबर 2 प्लस k। और k का मान निकालना है, 2 को 55 कर दें तो k बराबर -2 आ गया। इस प्रकार से इस तीसरे के प्रत्येक पार्ट में x का मान 1 हर एक में रखना है और px बराबर 0 मान करके हर एक में k का मान। तो इस प्रकार से आपका प्रत्येक में k का मान निकल आएगा। तो आप आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर इसका दूसरा दे रहा है, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस kx। ये आपका होमवर्क है। kx स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस √2। ये आपको निकालना है। क्या दिया गया है? px दिया गया है। तीसरे में इसका px दिया गया है, इसका px है kx स्क्वायर माइनस का √2x kx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और इसका तीसरा पार्ट दिया गया है kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस k। चौथा आपका होमवर्क में दिया गया है चौथा नहीं है। तो इन सब सवालों को आपको इसमें सब में यही वाला पोजीशन ये लगाना पड़ेगा। x बराबर 1 रखिए और 0 मान करके आप उसमें k का मान निकालें। आपका होमवर्क हो गया। और इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कहता है। चौथा प्रश्न आपका इसका ये कहता है कि गुणनखंड कीजिए। जो आपको हमने फैक्टर किए थे ना, तो फैक्टर का प्रयोग करना है चौथे वाले में कि गुणनखंड कीजिए। इसमें क्या करना आपको कि फैक्टर करने हैं। 12x स्क्वायर पहला है, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। इसमें देख लें कि 12 एकन 12 पहले पद का अंतिम पद का गुणा कर लें तो 12 एकन 12। अब इसके फैक्टर करिए कि जोड़ने से 7 आ जाए। तो 4 गुणे 3, 4 3 12 हो गया और 4 प्लस का 3 बराबर हमारा 7 हो गया। तो ये बात सही है। तो रखिए इसे कि 12x स्क्वायर यहाँ आपका आएगा 4x प्लस का 3x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का हो गया 4x
माइनस का हो गया 3x प्लस 1, 12x² माइनस का 4x, एक में क्लोज कर दिया। यहां से माइनस का प्लस का है तो माइनस कॉमन लेते हुए ये हो जाएगा धन का, अंदर कोष्टक में ये हो जाएगा माइनस का। यहां से हमारा कॉमन आ गया 4x कॉमन आ गया, 4 3 12, 4 गए 4, x या 2 बार, एक बार, तो 4 3 12, एक x बचा, ये पूरा कॉमन आ गया तो एक बचेगा, -1 कॉमन आ गया, 3x -1। यहाँ कुछ कॉमन नहीं था यहाँ पर तो हमारा 1 कॉमन आ गया। अब हमारे सेम कोष्टक को बाहर निकाल लें। सेम कोष्टक 3x -1 कॉमन आ गया, क्या बचा 4x -1, तो जो बचा कुचा है वो दूसरे कोष्टक में आ गया। इस प्रकार से इसके में गुणनखंड करने थे तो फैक्टर हमारा हो गया। तो 12 एकन 12 और फैक्टर करेंगे 12 के कि जोड़ने से 7 प्राप्त हो और गुणा करने से 12 प्राप्त हो, ऐसे दो संख्याएं खोजनी है। तो 4 गुणे 3 4 3 12, 4 3 7, बहुत करेक्ट है, 4 3 12। माइनस चिन्ह का पहले कुछ लगाया, कुछ खोल दिया, माइनस का जो कि जो इनको एक में क्लोज कर दिया, माइनस कॉमन लेके एक में क्लोज कर दिया, तो धन का हो गया, ये माइनस का हो गया। 4x कॉमन है, 4 3 12, 3 2x एक बार आ गया, एक बचा, ये पूरा कॉमन आ गया 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आप कॉमन आ गया, कितना बचा, इसे कोष्टक बाहर निकाल लिया और बचा 4x -1 कुछ। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सरल है और आप इनको घर से लगाएं, फैक्टर करने पड़ेगा। अब इसके सवाल देखिए, 5वां है, और इसका आप लोग कुछ घर का होमवर्क या इसका ले सकते हैं। होमवर्क में इसका सवाल दिया गया है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये होमवर्क में दिया आपका गया है। और दूसरा आपका है 6x² प्लस 5x -6, एक और 2x² प्लस x -2, ठीक है। तो 2x² प्लस का 3x -2, तो ये आपका होमवर्क में है। अब अगला आप देखिए सवाल 5वां देखिए। पांचवें की आपकी हेडिंग वही रहेगी कि गुणनखंड कीजिए, लेकिन उसका कुछ टाइप हमारा बदल जाएगा। वो टाइप क्या है उसे आप देखें। पांचवें में कहता है x³ माइनस का 2x², x³ माइनस का 2x², x³ माइनस का 2x² माइनस x प्लस 2। ये आपका सवाल देख लें, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस 2, इसमें फैक्टर आपका करना है। लेकिन ध्यान रखें जो सवाल 3 घात से स्टार्ट होता है वो शेषफल परिमेय से होगा, क्योंकि आपके अब तक फैक्टर थे वो शुरू होते थे x² से, लेकिन हमें को इसमें करना पड़ेगा कि शेषफल परिमेय के द्वारा। और शेषफल परिमेय हमारी क्या कहती है, इसमें लास्ट वाले अंक के टुकड़े कर लीजिए, इसके 2 के हम खंड कर लें, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 होगा। तो अब इसमें से एक कोई वैल्यू इसमें रखने पर इसका योग शून्य हो जाएगा। जैसे x बराबर 1 रखने पर हो जाएगा, न होगा तो -1 रखेंगे, न होगा तो 2 रखेंगे, न होगा -2 रखेंगे, यानी इनमें से किसी एक में से अवश्य इसका मान शून्य हो जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे और -2 रखेंगे, इनमें से किसी एक से अवश्य ये शून्य हो जाएगा। तो आइए इसका देखिए सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है। तो x बराबर पहले 1 पुट करते हैं, कितना करते हैं 1 रखिए, 1 का क्यूब माइनस का 2, 1 का वर्ग -1 प्लस 2,
एक का क्यूब, एक का वर्ग एक, एक तो दो, माइनस एक प्लस टू माइनस टू, कट गया, कितना आ गया? 0 आ गया। अतः जब हमारा x बराबर 1 रखने पर 3 हो गया, अच्छी बात है। अगर न होता माइनस एक रखते, न होता 2 रखते, न होता माइनस 2, यानी इन चारों में से किसी एक को रखने पर यह हमारा अवश्य ही शून्य हो जाता। अब यहां लिखेंगे अतः ये हमारा कब शून्य हुआ है? x बराबर 1 पर। इसे पक्षांतर करेंगे तो अतः x माइनस 1 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसका एक ये गुणनखंड है तो अब क्या हमें करेंगे हम? अब हमें करना ये है कि जो इसका एक गुणनखंड है इसका भाग इसमें दीजिएगा। तो x माइनस 1 का भाग देना है एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। जो हमारा इससे ये शून्य हो जाएगा उसे पक्षांतर करने के बाद इसका एक हमारा ये गुणनखंड बन जाता है। इसका भाग इसमें दीजिएगा। चलिए, या 3 घात 1 घात 2 बार जाएगा, तो गुणा करिए एक्स क्यूब 1 में करेंगे तो माइनस का एक्स आ गया, घटाने पर माइनस प्लस कट गया, माइनस का 2x स्क्वायर 1 तो माइनस का कटेगा एक्स स्क्वायर, अगला माइनस एक्स आ गया, एक्स इसमें करेंगे तो माइनस एक्स बार जाएगा, इसका गुणा यहाँ करिए माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स, घटाने पर प्लस माइनस ये कट गया, ये माइनस का हो गया 2x हो गया, प्लस का 2 उतार लिया, और x 2 तो माइनस का 2 हमारा आएगा, 2 एक 2 माइनस का 2x प्लस का 2, घटाने पर प्लस माइनस कट गया 0 आ गया। यानी इससे जो हमें भाग दिया ये इतना हमारा ये आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 2 आ गया। अब इसका हमको करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। जो भाग देने पर प्राप्त होता है उसका हम करते हैं गुणनखंड। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड करने भैया। तो 2 एक 2, 2 में से क्या रहेगा बेटा? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस से खोलिए माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एक में क्लोज कर दिया, प्लस का x माइनस 2, कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया, x माइनस 2 एक कॉमन आ गया, x माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बचा हमारा। अब ये हमारे 2 कोष्टक आ गए ना, तो इसमें ध्यान रखिए जो हमारा 3 घात का जो फैक्टर था उसके 3 हमारे कोष्टक आएंगे, एक ये वाला हो जाएगा और 2 हमारे वो आ गए। तो आपका आंसर हो जाएगा भैया x माइनस 1 भी आपका आंसर होगा, एक दूसरा ये दोनों x माइनस 2 है और x प्लस 1, ये आपके आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम इसे किससे करेंगे? शेषफल प्रमेय से करेंगे। किससे करेंगे? शेषफल प्रमेय मैंने पहले बताया था, शेषफल प्रमेय ये आपकी है, ठीक है ना। तो ये सवाल है, कुछ भी नहीं है, इसे खंड कीजिए, यहाँ रख दीजिए, 0 हो गया, जिससे शून्य होगा उसे पक्षांतर करने पर इसका भाग इसमें दीजिए, भाग दिया, इसका ये आंसर आ गया, इसका इसमें आप फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर आप जानते ही हैं, इसके 2 खंड आ गए, एक ये वाला आंसर, 2 आपकी। इस प्रकार से सवालों को लगाइए। इसी की आगे आपका एक सवाल में आपको दे रहा हूं होमवर्क में, इसे करिए। आपका ये होमवर्क है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5, इसका आपको ठीक है
ये आपका होमवर्क में दिया गया है, इसे घर से करिए। तो आज आपको इतना ही कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।